प्रिय भावको जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको यात्रा के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यात्रा हमें कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। देखिए, रोज़ अखबारों में समाचार आते हैं कि वहाँ यात्रा में गए, इतने का एक्सीडेंट हो गया, इतने की मृत्यु हो गई, इतने घायल हो गए, पूरे परिवार नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, आप मैं ये बता रहा हूँ, उस मुहूर्त में अगर यात्रा करेंगे तो आपका बाल बांका नहीं होगा। सुरक्षित अपने घर पर आएंगे और आपकी यात्रा मंगलमय होगी। तो देखिए, यात्रा करने से पहले नक्षत्र देखना चाहिए, फिर तिथि देखनी चाहिए, योग देखना चाहिए और लग्न देखनी चाहिए। चंद्रमा देख करके यात्रा करें तो आपकी यात्रा निर्विघ्न पूरी होगी और आप सुरक्षित यात्रा का आनंद लेकर के कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कोई पिकनिक यात्रा पे जाते हैं, कोई शादी के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कोई शादी के कार्ड बांटने जाते हैं, तो उसमें कोई वापस लौट के ही नहीं आता, घर में मातम हो जाता है। तो देखिए, कब यात्रा करनी चाहिए इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, नक्षत्र कौन कौन सा होना चाहिए। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, मृगशिरा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती नक्षत्र में यात्रा करेंगे तो शुभ होगी, आपकी यात्रा मंगलमय होगी नक्षत्रों में करोगे तो। और देखिए, इन नक्षत्रों में तो कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। आद्रा, भरणी, कृतिका, मघा, उत्तरा फाल्गुन, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और विशाखा, अश्लेषा, इनमें अगर यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी, असफल होगी। और जो शेष नक्षत्र रह गए हैं वो मध्यम प्रकार के हैं, उनमें यात्रा करेंगे तो आपको मध्यम फल प्राप्त होगा। अब देखिए, तिथि में किस तिथि में यात्रा नहीं करनी चाहिए। चौथ, छठ, नम, बारस, चौदस, अमावस और पूनम, इन तिथियों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ग्रंथकार ने एक तिथि के बारे में नहीं बताया है। शुक्ल पक्ष की एकम भी यात्रा में अशुभ होती है, यानी शुक्ल पक्ष की एकम वाले दिन भी यात्रा नहीं करनी है। और देखिए, व्यतिपात योग हो उस दिन भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा देखना चाहिए। जैसे मान लिए 10 आदमी यात्रा कर रहे हैं तो उसमें जो मुख्य आदमी है, घर का मुखिया है या बड़ा है, एक नाम से आप चंद्रमा देख करके यात्रा करें। अगर अकेले जा रहे हैं, एक दो मिलके जा रहे हैं, तो दोनों का चंद्रमा देखकर ही यात्रा करनी चाहिए। चौथा, आठवां, 12वां चंद्रमा नहीं होना चाहिए यात्रा के दिन। अगर आप ये करेंगे तो आपकी यात्रा सफल होगी। एक दिशाशूल में यात्रा नहीं करनी है। दिशाशूल कौन से दिशा में, कौन से वार को यात्रा नहीं करनी है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देख लिए, शनि और सोम, शनिवार और सोमवार को पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए और गुरुवार को दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और देखिए, रविवार, शुक्रवार और मंगलवार भी किसी ने बताया है
इस दिन पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। और बुध और मंगल उत्तर दिशा में यात्रा में नहीं करनी चाहिए। तो मंगल दोनों में शामिल है, पश्चिम और उत्तर दिशा में। तो देखिए, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ है, यात्रा करो उस समय, रामायण की एक चौपाई है, उसका स्मरण 5 बार जरूर करो गाड़ी चलाने से पहले। ठीक है ना। जैसे चौपाई है, चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। इसका 5 बार आप पाठ करें। आप बेखटक निर्धक होकर के आप यात्रा करें, आपकी यात्रा सफल होगी, मंगलमय होगी। कैसी भी हो, पर्यटक की यात्रा हो, चाहे तीर्थ यात्रा की हो, या शादी विवाह में जा रहे हो, किसी मंगल कार्य में जा रहे हो, तो आपकी यात्रा शुभ होगी। जय श्री कृष्ण। अगर मेरी यह बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।